स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक ऐसी महाडील कर ली है जो भारतीय आयात और निर्यात को पहले से कई गुना ज्यादा फायदा देगी। सिर्फ आयात निर्यात ही नहीं, इस डील से भारतीय छात्रों और पेशेवरों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। भारतीय छात्र अब होराइजन यूरोप से जुड़ सकेंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये डील व्यापार और टैरिफ को लेकर वैश्विक उथल पुथल के बीच पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। आइए पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस डील के विभिन्न पहलुओं पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बीच भारत ने निर्णायक रणनीतिक कदम उठाते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ वो ऐतिहासिक समझौता कर लिया जिसका इंतजार पिछले 18 सालों से था। यूरोप के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक के साथ सहमति उस वक्त बनी जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ से कराह रही है। 27 जनवरी गवाह बना उस ऐतिहासिक समझौते का, जब दुनिया के दो बड़े साझेदार एक मंच पर खड़े नजर आए। समझौते से करीब 190 करोड़ लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% हिस्सा होगा, जो न केवल निर्यात को गति देगा बल्कि भारत के पेशेवरों के लिए यूरोपीय देशों की राह को आसान बनाएगा। दरअसल दोनों साझेदारों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन कई मुद्दों पर असहमति के बाद 2013 में रुक गई। लगातार राजनयिक प्रयासों के बाद इसे 2022 में फिर से शुरू किया गया। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों ने 14 बैठकें कर समाधान का रास्ता तलाश लिया। मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाने जाने वाले समझौते पर सहमति के बाद टेक्सटाइल, ज्वेलरी, चमड़ा जैसे उद्योगों को पंख लग जाएंगे। इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि समझौते से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि सेवा क्षेत्र का भी और विस्तार होगा। मुक्त व्यापार समझौता दुनिया भर के सभी उद्योगों और हर निवेशकों के लिए भारत में विश्वास को मजबूत करने में सहयोग करेगा। दोनों पक्षों ने अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का रास्ता खोला है। शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया, जिसके तहत छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया। यानी पढ़ाई, रिसर्च और रोजगार के लिए अब यूरोप तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। उर्सुला वॉन डेर लियन के शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत को होराइजन यूरोप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल होराइजन दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक रिसर्च प्रोग्राम है, जिसके तहत किसी भी क्षेत्र में छात्रों की प्रतिभा को निखारा जाता है। हालांकि दोनों पक्षों की ये साझेदारी सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मुक्त व्यापार समझौते को भी अमली जामा पहनाया गया है, जिसके तहत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क में धीरे धीरे कमी लाई जाएगी। मोबिलिटी और व्यापार के जरिए दोनों पक्षों ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सीमा पार प्रतिभा, निवेश और अवसरों को बढ़ाने का साझा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा सूचना और सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देना जैसे कई अहम मुद्दे शामिल रहे। इसलिए भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों को महज एक डील नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी की एक नींव कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ आर्थिक मंच को संबोधित किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ साथ शीर्ष बिजनेस लीडर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में भारत EU मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने का स्वागत किया। पीएम ने समझौते से खुलने जा रही सहयोग की अभूतपूर्व संभावनाओं का उल्लेख किया। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। और वहीं पीएम ने भारत और यूरोपीय संघ की कंपनियों से रक्षा, अंतरिक्ष और AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को कहा। पीएम ने हरित एवं सतत विकास सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर
ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, हम भी ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ इसके फायदे होंगे वो लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी, जो हमने प्रधानमंत्री की बाइट्स दिखाई, वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ फायदे होंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में इस डील का सीधा असर कैसे भारत पर, भारत के लोगों पर, भारत की कंपनियों पर होगा? जी, सबसे पहले तो जो इसमें देखने वाली चीज है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पर और अच्छा एक्सेस मिलेगा, वो लेबर इंटेंसिव हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी बताया, जो चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, प्रोसेस्ड फूड्स हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तो ये जहां पर ये सब बनता है, वहां पर जो लोग इसमें काम करते हैं उसमें बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये नहीं बताया, परंतु ये सोचने वाली बात है, जो अमेरिका से जो 50% टैरिफ लगा है, उस पर जो प्रोडक्ट्स जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा आघात हुआ है, प्रहार हुआ है, वो यही सेक्टर्स हैं। तो मतलब वो जहां से अमेरिका को हमें पीछा धकेला जा रहा है, वहां पर हम यूरोप में हमारे जो लोग हैं वहां पर जाकर उसको निर्यात कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर जन आबादी आप देखें, अमेरिका की करीब 300 मिलियन है, 304 मिलियन, 40 मिलियन। इनकी है यूरोप में पूरे 475 मिलियन, और उनकी भी जो परचेजिंग पावर है, कैपेसिटी है, वो काफी ज्यादा है, अधिक है। तो मैं समझता हूं एक तो वो होगा। दूसरा, मोबिलिटी के बारे में, जो जहां H1B वीजा आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, वहां पर भारतीयों के लिए अमेरिका में इतने ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यहां पर आपने देखा होगा, जो जब जर्मनी के चांसलर आए थे, फ्रेडरिक मेर्ज, तो वो यही चाहते थे जो भारत का टैलेंट वहां पर आए ज्यादा। वहां पर जैसे अभी उन्होंने उर्सुला फॉन डर लेयन ने भी बताया, जो होराइजन यूरोप में वहां पर आए रिसर्च करने के लिए, दोनों के दोनों अगर वहां पर तकनीकी विशेषज्ञ काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होगा, तेजी होगा। और आखिरी बात, सिक्योरिटी और डिफेंस में, क्योंकि वो वहां पर बहुत दबाव आ रहा है यूरोप के ऊपर, और भारत के लिए भी आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें। और इस क्षेत्र में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंडो पैसिफिक में, जहां अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच रहा है, वहां हम यूरोप के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।